ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ पूरे देश का मसला है। और देश को आज़ाद करवाने में देश के किसान और मजदूर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज हालात ये है कि किसान ही देश की राजधानी में नहीं जा सकता। कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। पिछले 10 महीनों से खनौरी और शंभू बॉर्डर पर लगातार किसान अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को लेकर लगातार जो है प्रशासन, खास करके हरियाणा प्रशासन के बीच में जो है वो संघर्ष 2 से 3 बार हुआ है। ऐसे में इस बार जो है ये आंदोलन किस ओर बढ़ेगा, क्या मोड़ लेगा, ये भी देखने वाली दिलचस्प बात होगी। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है वो आमरण अनशन करीब 20 दिनों से लगातार कर रहे हैं, उनकी सेहत को लेकर भी लगातार अपडेट जो है हम आपको देते रहे हैं। लेकिन किसान ने 3 बार कोशिश की दिल्ली जाने की, लेकिन रास्ते में ही खास करके हरियाणा प्रशासन ने उन्हें पुरजोर से रोकने की कोशिश की। 3 बार तीसरा अटेम्प्ट फेल हुआ। उसके बाद में जो है सरवण सिंह पंधेर जो है बड़े किसान नेता, उन्होंने ये आह्वान किया कि आज जो है पूरे देश भर में किसान जो है ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और इसके बाद में 18 दिसंबर को जो है ट्रेन रोको आंदोलन जो है वो एक बार फिर से शुरू होगा। तो ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं डवाली में और किसान साथी जो है वो ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए हैं ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सरकार से इनकी जो मांगे, पुरानी मांगे हैं, इससे पहले जो किसान आंदोलन हुआ उसमें हमने देखा कि किसानों की जो मांगे हैं वो मानी गई थी, लेकिन उनको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लागू नहीं किया है। तो लंबित मांगे अभी भी पड़ी हुई है। क्या लगता है कब सरकार झुकेगी? देखो जी, पिछले 26 नवंबर से हमारे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमन अनशन पर है। कोई उनकी पर्सनल लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, फसलें और नस्लों की लड़ाई है। तो उम्मीद है कि जैसे सरकार में कल हलचल दिखी है तो आने वाले 1-2 दिनों में उम्मीद है कि किसानों की मांगें मान ली जाएगी और जो अमूल्य जीवन है सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का, उसे बचा लिया जाएगा। किसान नेताओं की ओर से, क्योंकि राकेश टिकैत भी वहाँ पे पहुँचे, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कम से कम दिल्ली में बड़ी संख्या में किसान एक बार फिर से इकट्ठे हो और सारे किसान संगठन एक हो। क्या एक किसान संगठन होकर इस आंदोलन को लड़ेंगे? देखिए जी, हम ऐसे कोई किसान नेता नहीं है, सारे साधारण किसान हैं। तो बड़े लेवल की बात है कि पर हालात ये है कि अभी संयुक्त मोर्चा को इकट्ठा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई पर्सनल किसी एक किसान संगठन की या डल्लेवाल जी की या अभिमन्यु कुहाड़ या सरदार लखविंदर सिंह औलख जी की लड़ाई नहीं है, ये सारे देश की लड़ाई है। क्योंकि MSP गारंटी कानून देश के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे पूरे देश के किसानों का भला होने वाला है। तो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आपसी जो छोटे मोटे मतभेद हैं उन्हें भुलाकर किसानों की लड़ाई में एक हो जाना चाहिए। मुख्य मांगे, क्योंकि MSP की गारंटी की जो मांग है वो लंबे अरसे से चली आ रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो। क्या लगता है, क्या ये सरकार, क्योंकि इन्होंने मान लिया था कि हम जो है कानून की MSP की गारंटी कानूनी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक कोई इस पर अमल नहीं हुआ। उसी लंबित मांग को लेकर एक बार फिर से आप लोग जो है सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, कोई नई मांग किसानों की नहीं है, यही वादा इसी जब पिछला आंदोलन 1 था, जब ख़त्म हुआ था, सरकार ने ये वादा किया था कि MSP गारंटी कानून के लिए कमेटी बनाकर किसानों को MSP दी जाएगी, लेकिन सरकार अपनी बात पे नहीं रही। अब हालात ये हैं कि मान लो हरियाणा के बॉर्डर पर सारे किसान रुके हैं। जैसे किसान के मरजीवड़ा जत्था उस बॉर्डर को पार करने के लिए कोशिश करता है तो उस पर आंसू गैस और गोलियां दागी जाती हैं। हालांकि सरकार ने ये बात कही थी कि अगर किसान, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और देश को आज़ाद करवाने में देश के किसान और मजदूर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आज हालात ये है कि किसान ही देश की राजधानी में नहीं जा सकता। सरकार ने ये कहा था कि इनको ट्रैक्टरों से, सरकार को डर लगता था कि ट्रैक्टर ट्रॉली के बिना अगर किसान दिल्ली जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन अब पैदल जत्थे 101 किसानों का जत्था जाता है, उससे भी किसान डर रही है, और डर पता नहीं किस बात का है, ये समझ से बाहर है। आपको क्या लगता है, क्या किसानों की ये जो मांगे जायज़ है, लंबे अरसे से आप लोग कर रहे हैं धरना आंदोलन, क्या लगता है क्या सरकार अब वक्त है झुकने का, मानेगी आपकी मांगों?
ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ MSP ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਨੌਰੀ ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਬਲ ਸੰਯੁਕਤ SKM ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਡਾਬਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਡਾਬਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। तो क्या ये जो मांगे आपने कहा, क्योंकि ये तो लंबे समय से चली आ रही है, इसको लेकर क्या डवाली में आप लोग जो है किसी को ज्ञापन सौंपेंगे, SDM को, या कुछ हो रहा है? हाँ जी, SDM ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਚ ਸੌਂਪਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ SKM ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ, SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। शांति तरीके से ट्रैक्टर मार्च जो हुए। आप लोग खनौरी बॉर्डर या शंभू बॉर्डर पे आप लोग गए थे समर्थन करने के लिए? ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਜਥੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ MSP ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ। ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠਾ ਰਹੇ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਰਤਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਕੀਕਤ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਡੇਲੀ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। तो ये तमाम जो किसान इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, और क्योंकि ये ट्रैक्टर मार्च जो है डवाली में इस वक्त निकाला जा रहा है किसानों के समर्थन में, और जो ये इनकी जो लंबित मांगे हैं सरकार जल्द से जल्द मान ले, यही किसानों की मांग है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।